शास्त्रों में यह बताया गया है कि आत्मा और ब्रह्मा का स्वरूप एक ही है। अज्ञान के कारण जीवात्मा स्वयं को ब्रह्मा से अलग मान लेती है, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है तब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो स्वयं ही ब्रह्मा का अंश है। इस आत्मबोध को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। ये आत्मबोध ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास करना पड़ता है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता विकसित करता है। मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। मोह, अहंकार, इच्छाएं और भौतिक सुखों की लालसा, ये सभी तत्व उसे सत्य से दूर रखते हैं और माया के जाल में फंसाए रखते हैं। जब तक व्यक्ति इन बंधनों में जकड़ा रहता है तब तक उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जब वो अपने मन को संयमित करता है, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है, तब वो वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है। ये मुक्ति बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर होती है, जहां आत्मा स्वयं को ब्रह्मा के साथ एकीकृत कर लेती है। पुरुष, आत्मा और प्रकृति, भौतिक संसार के भेद को समझना अत्यंत आवश्यक है। आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है, जबकि प्रकृति परिवर्तनशील और नश्वर है। जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो वो सांसारिक सुख दुख का अनुभव करती है और उसे ये भ्रम होता है कि वह स्वयं शरीर ही है। लेकिन ये सब केवल माया का प्रभाव है। आत्मा किसी भी कर्म के प्रभाव से बंधी नहीं होती, वो तो केवल साक्षी भाव में रहती है। लेकिन जब वो प्रकृति के प्रभाव में आ जाती है तो उसे जन्म और मृत्यु का अनुभव होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो मोह और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। ज्ञान और अज्ञान का प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को ही अंतिम सत्य मानता है और उन्हीं में अपना सुख खोजने का प्रयास करता है। लेकिन ये सुख अस्थायी होता है, क्योंकि संसार स्वयं अस्थायी है। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि केवल आत्मा ही शाश्वत है और ब्रह्मा ही परम सत्य है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अज्ञान व्यक्ति को बार बार जन्म मरण के चक्र में डालता है, जबकि ज्ञान उसे इस चक्र से मुक्त कर देता है और उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। मोह, कर्म और धर्म का महत्व इसी सिद्धांत पर आधारित है। मोह व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाता है और उसे संसार के जाल में उलझाए रखता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करता है, वही ब्रह्मा को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन ये वही मार्ग है जो व्यक्ति को वास्तविक शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा के साक्षात दर्शन कर सकता है। शुद्ध आचरण और साधना का महत्व इस ग्रंथ में बार बार दोहराया गया है। बाह्य आडंबरों और दिखावे से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि सच्ची भक्ति, ध्यान और आत्म साक्षात्कार ही मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध रखता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और आत्म साक्षात्कार के लिए साधना करता है, वही ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के बिना व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर आत्मा के स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक वो संसार के बंधनों में उलझा रहता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अहंकार, वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मचिंतन करे। जब मनुष्य ब्रह्मा को अपनी आत्मा के रूप में पहचान लेता है, तब वो न केवल स्वयं को जान लेता है, बल्कि वो परम शांति और आनंद को भी प्राप्त कर लेता है। यही ज्ञान उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। अविद्या और मोह का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, तब वो संसार के क्षण भंगुर सुखों को ही सत्य मान लेता है और इनसे बंधकर दुख,
भय और जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। मोह व्यक्ति को असत्य के मार्ग पर ले जाता है और उसे ये भ्रम हो जाता है कि जो कुछ भी वो देख रहा है वही वास्तविकता है। लेकिन ये सारा संसार नश्वर है और जब व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता तब वो बार बार जन्म लेता है और मरण को प्राप्त होता है। अविद्या ही उसके सभी दुखों का मूल कारण है और जब तक वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक वो इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान का महत्व इसी में है कि वो व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाता है और समस्त बंधनों से मुक्त करता है। ये ज्ञान किसी बाहरी साधन या वस्तु से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये आत्मचिंतन, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के भीतर ही जागृत होता है। जो व्यक्ति स्वयं का बोध कर लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। ये ज्ञान केवल पुस्तकों और शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक अर्थ को समझने और अपने जीवन में आत्मसात करने से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को धारण करता है तब उसे ये अनुभव होता है कि आत्मा शाश्वत है और संसार की कोई भी वस्तु उसे बांध नहीं सकती। धर्म, कर्म और मोक्ष का संबंध भी अत्यंत गहरा है। धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से किए गए कर्म ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को अहंकार, लोभ और स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है तो वे कर्म उसे और अधिक बंधनों में डाल देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है वो इन बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो अपने कर्मों में निष्काम भाव रखते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये कर्मयोग का सिद्धांत भी है कि व्यक्ति को अपने कर्म तो करने चाहिए, लेकिन फल की इच्छा त्याग देनी चाहिए। अहंकार आत्मज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक व्यक्ति ये मानता रहेगा कि वो स्वयं सब कुछ कर सकता है और उसे किसी उच्च शक्ति की आवश्यकता नहीं, तब तक वो अज्ञान के अंधकार में ही रहेगा। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है और उसे सांसारिक वस्तुओं में ही सुख की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर ही स्थित है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करता है तब उसे शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वह अपने सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित करे और निस्वार्थ भाव से कर्म करे। मन की स्थिरता आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। यदि मन चंचल और भटकाव से भरा हुआ है तो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता। ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है, जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान सके। जब तक मन अशांत और अस्थिर रहता है तब तक व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है और बार बार मोह में फंसता है। लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और व्यक्ति अपने भीतर ही परम आनंद का अनुभव करता है। सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मा शुद्ध और अक्लुषित रह सकती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही आत्मा इस संसार में रहते हुए भी मुक्त रह सकती है, बशर्ते व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धर्म और सत्य के अनुसार निभाए। संसार से भागना समाधान नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी स्वयं को मोह और आसक्ति से मुक्त रखना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यही गीता का भी उपदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन मन को सांसारिक इच्छाओं में बांधना नहीं चाहिए। बुद्धि और विवेक का सही उपयोग व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति विवेक के बिना कार्य करता है वो बार बार अपने कर्मों में भटकता रहता है और अज्ञान के कारण दुख का अनुभव करता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान का मार्ग अपनाता है वो धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। विवेक से ही व्यक्ति ये समझ सकता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान को अनिवार्य बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। जब मन स्थिर
और निर्मल होता है, तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। ध्यान से मन को शांत किया जाता है, जिससे व्यक्ति बाहरी विषयों में भटकने के बजाय आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। ध्यान से व्यक्ति की चेतना ऊंची होती है और वह ब्रह्मा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। इसलिए जो व्यक्ति अविद्या और मोह के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वही वास्तविक मुक्ति का अधिकारी होता है। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति संसार के भ्रम से मुक्त होकर ब्रह्मा को जान सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचान लेता है, तब उसके लिए कोई भी भय, मोह या दुख शेष नहीं रहता। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इच्छाओं का त्याग और आत्मसमर्पण ही आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और आसक्तियों में बंधा रहता है, तब तक वो सत्य को नहीं देख सकता। इच्छाएं मनुष्य को बार बार जन्म और मरण के चक्र में डालती है, क्योंकि वह उन वस्तुओं को पाने का प्रयास करता है जो क्षण भंगुर है। लेकिन जब व्यक्ति इन इच्छाओं को त्याग देता है और परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए, बल्कि ये कि वो अपने सभी कर्म निस्वार्थ भाव से करे और उनके फल की चिंता न करे। यही निष्काम कर्मयोग है, जिसे गीता में भी सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। संसार की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। शरीर, धन, यश, प्रतिष्ठा और अन्य भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। मनुष्य अपने भौतिक शरीर को ही अपनी वास्तविक पहचान मान लेता है और इसी कारण वो दुख, भय और मोह में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वो इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, बल्कि ये शाश्वत, अजर और अमर है। ये केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, वो संसार के मोहजाल से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का वास्तविक मार्ग है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा, ध्यान करना होगा और आध्यात्मिक साधना करनी होगी। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेता है और संसार की असत्यता को पहचान कर ब्रह्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव करता है, तब वो मुक्त हो जाता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप केवल बुद्धि या तर्क से नहीं जाना जा सकता, बल्कि इसे अनुभव करना पड़ता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से इस सत्य को जान लेता है, वही वास्तविक रूप से मुक्त होता है। भगवान का आश्वासन यही है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है, वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान को पाने के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने संपूर्ण मन, बुद्धि और कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे और उनके चरणों में अपनी समस्त इच्छाओं और मोह को अर्पित कर दे। जब व्यक्ति ऐसा करता है, तब वो सांसारिक दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। संशय आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक व्यक्ति के मन में संशय बना रहता है, तब तक वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। संशय ही व्यक्ति को सत्य से दूर रखता है और उसे बार बार भ्रम और अज्ञान के जाल में उलझा देता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसका प्रत्येक संशय समाप्त हो जाता है और वह स्थायी शांति को प्राप्त करता है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो न केवल अपने सभी भय और शोक से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भक्ति, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने संशयों को समाप्त करे और सच्चे ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशित करे। भगवान बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए।
अर्थात फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति बंधनों से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है। कर्मयोग का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की फलसिद्धि की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को केवल अपने अहंकार, लाभ या स्वार्थ के लिए करता है, तो वो उस कार्य के फल का भागी बनता है और ये फल उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांध देता है। लेकिन जब वही कार्य भगवान को अर्पण करके किया जाता है, तो वो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्काम कर्मियों की व्याख्या करते हुए भगवान ये समझाते हैं कि यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों को धर्म और सत्य के अनुसार करता है, तो वो मुक्त हो जाता है। कर्म से बचने या उसे छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहना ही सच्चा योग है। उदाहरण के लिए, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है। हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन आत्मा नित्य, अविनाशी और शाश्वत है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वो संसार के मोह, दुख और भय से मुक्त हो जाता है। भगवान ये बताते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठकर मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार का ये परिवर्तनशील स्वरूप मनुष्य को ये सिखाने के लिए है कि वो नश्वर चीजों में सुख न ढूंढे, बल्कि अपनी आत्मा को पहचान कर शाश्वत आनंद की खोज करे। लेकिन जब व्यक्ति अज्ञान के कारण इस संसार को ही अंतिम सत्य मान लेता है, तब वो जन्म मरण के बंधनों में फंस जाता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वो अंततः उन्नति को प्राप्त करता है। धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के आंतरिक आचरण, विचार और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। धर्म के मार्ग पर चलने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत अधर्म मनुष्य को बंधन में डालता है और उसे दुखों की ओर ले जाता है। अधर्म का मूल कारण अज्ञान, मोह और अहंकार है, जो व्यक्ति को सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित करता है और सत्य से दूर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, वो जीवन में उन्नति करता है और परमात्मा के निकट पहुंचता है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए उसे अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और भक्ति तथा ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वो जीवन में सफल होता है। निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन तो करे, लेकिन फल की चिंता किए बिना, क्योंकि जब व्यक्ति कर्म के फल की अपेक्षा करता है, तब वो मोह और बंधन में फंस जाता है। भगवान कहते हैं कि कर्म से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समर्पण भाव से करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त कर सके। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति संयम और नियम का पालन करता है, वो अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। संयम से इंद्रियों का नियंत्रण होता है, जिससे मन स्थिर होता है और ध्यान तथा भक्ति में वृद्धि होती है। इंद्रियों के वश में रहने वाला व्यक्ति भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता है, जिससे उसका मन चंचल और अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति संयम और नियमों का पालन करता है, वो अपनी चेतना को उन्नत कर सकता है और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बनाए, अपने विचारों को शुद्ध करे और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करे। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वो धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब वो संसार के सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। अज्ञान व्यक्ति को संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं में सुख की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ये सुख अस्थायी होता है और अंततः दुख में बदल जाता है।
जब व्यक्ति आत्मा के अमरत्व को नहीं समझता, तब उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा न तो मरती है, न जलती है, न ही कटती है। ये शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो भय और मोह से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। जब तक व्यक्ति अज्ञान में रहता है, तब तक वो संसार के दुखों और भय से घिरा रहता है। ये अज्ञान ही है जो उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में डालता है और उसे परम सत्य से दूर रखता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के अमरत्व और परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझ लेता है, वो भयमुक्त हो जाता है। भय केवल तब तक बना रहता है जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है। जैसे ही वो ये जान लेता है कि वो आत्मा है और परमात्मा का अंश है, वैसे ही उसका भय समाप्त हो जाता है। अज्ञान के कारण मनुष्य संसार की नश्वर वस्तुओं में सुख की खोज करता है, और जब वे समाप्त हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जानता है कि ये संसार केवल एक परिवर्तनशील मायाजाल है और आत्मा ही वास्तविक सत्य है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो न तो सुख में अहंकार करता है, न ही दुख में विचलित होता है। वो संभाव में स्थित होकर जीवन जीता है और ईश्वर की शरण में रहकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भगवान बताते हैं कि आत्मा नित्य, शुद्ध और बुद्ध स्वरूप है। इसका कोई जन्म नहीं होता और इसका कोई अंत नहीं है। ये केवल शरीर धारण करती है और कर्मानुसार एक देह से दूसरी देह में प्रवेश करती रहती है। ये समझ लेना कि शरीर ही सब कुछ है, सबसे बड़ा अज्ञान है। जो व्यक्ति इस शरीर को ही अंतिम सत्य मान लेता है, वो दुख और भय में जीता है। लेकिन जो व्यक्ति ये जान लेता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो अपने भीतर असीम शांति और आनंद का अनुभव करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। ये ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान और साधना से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जब तक मनुष्य बाह्य वस्तुओं में सुख खोजता रहेगा, तब तक वो अज्ञान में रहेगा। लेकिन जब वो अपने भीतर झांककर आत्मा के स्वरूप को पहचानेगा, तब उसे परम आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में देवताओं और मनुष्यों के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। देवता सदा धर्म का पालन करते हैं, वे कर्तव्यपरायण होते हैं और उनके मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। वे निष्काम भाव से कर्म करते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। दूसरी ओर मनुष्य मोह और माया में फंसा रहता है। वो अपने कर्मों को स्वार्थ और इच्छाओं से प्रभावित करता है, जिससे उसे जीवन में दुख, क्लेश और बंधन का अनुभव होता है। देवता कभी भी अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करते। वे केवल अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में संलग्न रहते हैं। वेदों में कहा गया है कि देवता सदा सत्य, धर्म और कर्तव्यपरायणता के प्रतीक होते हैं। उनका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए होता है। उदाहरण के लिए सूर्यदेव बिना किसी स्वार्थ के निरंतर प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इंद्रदेव वर्षा द्वारा पृथ्वी पर जीवन बनाए रखते हैं। वायु बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राणवायु प्रदान करता है। इन सभी देवताओं का एक ही उद्देश्य है, सृष्टि को संतुलित बनाए रखना और समस्त जीवों के जीवन को सुचारू रूप से चलाना। इसके विपरीत मनुष्य अपने कर्मों को प्राय स्वार्थ और इच्छाओं से प्रभावित करता है। मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ, लोभ, अहंकार और मोह में पड़कर धर्म के मार्ग से भटक जाता है। वह सांसारिक सुखों में लिप्त होकर ये भूल जाता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने कर्मों का प्रतिफल चाहता है। वो फल की चिंता करता है और इसी कारण से वो सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। देवताओं और मनुष्यों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि देवता अपनी इच्छाओं से मुक्त होते हैं और केवल कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
जबकि मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन रहकर कर्म करता है। यदि मनुष्य भी निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, केवल अपने कर्तव्यों को धर्म के अनुरूप निभाने लगे, तो वो भी देवताओं की तरह दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य और देवताओं के बीच का ये अंतर केवल बाह्य नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी है। देवता सदा सात्विक गुणों से युक्त होते हैं। वे रजस और तमस गुणों से परे होते हैं। उनका प्रत्येक कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। वे कभी भी अधर्म या अन्याय का पक्ष नहीं लेते। लेकिन मनुष्य तीनों गुणों, सत्व, रजस और तमस का मिश्रण होता है। कभी वो सत्वगुण के प्रभाव में आकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो कभी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आकर वासनाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह में पड़ जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को देवताओं के समान बनाने का प्रयास करे। उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया गया है। जब मनुष्य देवताओं की तरह निष्काम भाव से कर्म करने लगेगा, तो वो भी धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंच जाएगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य अपने जीवन में जिन कर्मों को करता है, वे उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। संसार में प्रत्येक क्रिया का एक निश्चित परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है, तो उसे शुभ फल मिलता है, और यदि वो अशुभ कर्म करता है, तो उसे दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, अर्थात फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है। ये निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है, जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान समझाते हैं कि अज्ञान अंधकार के समान है और ज्ञान प्रकाश के समान है। जब व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाता है, तब वो सत्य को देख पाता है और उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। अज्ञान में रहने वाला व्यक्ति संसार के क्षणभंगुर सुखों और मोह में उलझा रहता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जानता है कि ये सब अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान की खोज करनी चाहिए और अज्ञान को दूर करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि ये संसार नश्वर है। मनुष्य यदि इसमें ही आसक्ति रखेगा, तो उसे दुख और मोह के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति में लीन रहेगा, तो उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। संसार की वस्तुएं और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। जो व्यक्ति इस संसार को ही सत्य मानकर इसमें लिप्त रहता है, वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो इसे माया समझकर भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वो सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य संसार में मोह और आसक्ति के कारण बंधन में बंधा रहता है। जब वो अपने कर्मों को इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ करता है, तो वो इन बंधनों को और मजबूत कर लेता है। लेकिन जब वो निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वो धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ये भी बताते हैं कि यदि मनुष्य सद्गुरु और सत्संग का सहारा लेता है, तो उसका ज्ञान प्रकट होता है। अज्ञान के कारण वो सत्य को नहीं देख पाता, लेकिन जब वो ज्ञान का दीपक जलाता है, तब उसे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है। सत्संग का प्रभाव मनुष्य को सत्य की ओर ले जाता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करता है। रजोगुण मनुष्य में इच्छाओं, वासनाओं और कर्मों की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जब मनुष्य रजोगुण के प्रभाव में होता है, तो वो हमेशा किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन यदि ये लक्ष्य आध्यात्मिक न होकर केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति तक सीमित रह जाता है, तो ये व्यक्ति को मोह और दुख की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को रजोगुण के प्रभाव को समझना चाहिए और इसे सतोगुण में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए।
ताकि वो आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सके। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। ये अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी विजय को अहंकार से नहीं बल्कि भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है, वही सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है और उसे भटकाव में डाल देता है। लेकिन जब वह अपनी उपलब्धियों को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है, तब वो वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त करता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। केवल श्रद्धा और विश्वास ही उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। जब मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तब वो जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान बताते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों का प्रभाव मनुष्य और इस संसार पर पड़ता है। जब मनुष्य अज्ञान में होता है तो वो अपने कर्तव्यों और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता। वो मोह, अहंकार और वासनाओं में उलझा रहता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। लेकिन जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे अपने जीवन की दिशा का बोध हो जाता है। ज्ञान से उसे ये समझ में आता है कि ये संसार नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। यही ज्ञान उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। मनुष्य का मन यदि विकारों से ग्रस्त रहता है तो वो सांसारिक मोह में फंसा रहता है। वासनाएं, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के मन को दूषित कर देते हैं, जिससे वो सत्य को देख नहीं पाता। लेकिन जब मन की शुद्धि होती है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ये शुद्धि सत्संग, ध्यान और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जब मन शांत और निर्मल होता है, तब उसमें ब्रह्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अज्ञानी मनुष्य हमेशा भय में जीता है। भविष्य का भय, मृत्यु का भय, हानि का भय और असफलता का भय। ये भय उसे कमजोर बनाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो इन सब भय से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही मनुष्य को वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति जान लेता है कि आत्मा अजरमर है और ये शरीर केवल एक माध्यम है, तब वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। आत्मा को जान लेने के बाद ही व्यक्ति स्थायी शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। भगवान बताते हैं कि निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को ही भक्ति का वास्तविक अनुभव होता है। जो व्यक्ति छलकपट, अहंकार और लोभ से मुक्त होता है, वही भक्ति के सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभूति है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण की अवस्था में चला जाता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, तब उसे ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति भक्ति के वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है जिसका मन पवित्र और निर्मल हो। ये संसार एक माया है और मनुष्य इस माया में उलझकर अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। ये माया असत्य नहीं है, लेकिन ये क्षणिक है और इसके पीछे छिपे सत्य को देखना आवश्यक है। जब मनुष्य संसार को ही अंतिम सत्य मान लेता है, तब वो जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। लेकिन जब वह अपनी अंतरात्मा को जागृत करता है और सत्य की खोज करता है, तो वो इस मोह से मुक्त होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर ब्रह्मा को जान लेता है, वो संसार के दुख सुख से परे हो जाता है और सदा आनंद में स्थित रहता है। भगवान बताते हैं कि ये समस्त ब्रह्मांड और जो कुछ भी इसमें विद्यमान है, वो ब्रह्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्मा ही सृष्टि का कारण और उसका अंतिम लक्ष्य है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सत्य की पहचान केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार से होती है।
जब मनुष्य स्वयं को इस ब्रह्मा से अलग नहीं बल्कि उसका ही अंश समझने लगता है, तब उसे पूर्णता की अनुभूति होती है और वो संसार के द्वंद्वों से परे हो जाता है। संसार में जो कुछ भी दिखता है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजरमर है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वो संसार के दुख सुख से परे होकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये भेदभाव ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। आत्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है और ये किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार को नश्वर और आत्मा को शाश्वत मानकर कर्म करता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ब्रह्मा को जान लेता है, वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्मा ज्ञान ही जीवन का परम लक्ष्य है। संसार में जो भी कुछ परिवर्तनशील है, वो ब्रह्मा की लीला मात्र है, लेकिन ब्रह्मा स्वयं अपरिवर्तनीय है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार का कोई बंधन शेष नहीं रहता। वो न किसी चीज से आकर्षित होता है और न किसी चीज से विचलित होता है। वो सदा संतुलन और शांति में स्थित रहता है और यही वास्तविक मोक्ष है। भगवान बताते हैं कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब उसे मृत्यु का भय सताता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो जान जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर मात्र एक माध्यम है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है और भय से रहित रहता है। उदाहरण के रूप में महाभारत के अर्जुन का प्रसंग लिया जा सकता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोह और भय से व्याकुल हो गए, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, ये नित्य, अविनाशी और अजर-अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। मृत्यु को लेकर संतों और ऋषियों का भी यही दृष्टिकोण रहा है। वे मृत्यु को एक नई यात्रा मानते हैं और इसके प्रति पूर्णतः निर्भय रहते हैं। जैसे कोई यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है, वैसे ही आत्मा भी इस संसार में विभिन्न योनियों के माध्यम से यात्रा करती है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक पड़ाव बन जाता है, कोई अंतिम अंत नहीं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, वो मृत्यु से डरता है। वो अपने भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है और सोचता है कि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव में आत्मा सदा विद्यमान रहती है, बस उसका आवरण बदल जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य के अस्त होने पर हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य समाप्त हो गया है। वो केवल हमारी दृष्टि से ओझल हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और ज्ञानी व्यक्ति इसे सहजता से स्वीकार करता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है। ये जीवन एक अवसर है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य इस जीवन को केवल खाने, पीने, धन संपत्ति इकट्ठा करने और इंद्रिय सुखों में ही बिता देता है, तो वो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। उदाहरण के रूप में राजा जनक का जीवन लिया जा सकता है। वे एक महान सम्राट होने के बावजूद आत्मज्ञानी थे और अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाते थे। उन्होंने भोगविलास के स्थान पर आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता दी और अपने जीवन को ज्ञान और धर्म के लिए समर्पित किया। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू थे, उन्होंने जब भगवान के नाम का स्मरण किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया, तब उनका जीवन धन्य हो गया। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उच्चतम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार
और मोक्ष की प्राप्ति है। यदि हम प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि हर जीव केवल अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन यापन करता है। पशु पक्षी भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन मनुष्य को विशेष बुद्धि प्रदान की गई है ताकि वह अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। यदि मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे भागे और अपने आत्मिक विकास की उपेक्षा करे तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करता है वही वास्तव में धन्य होता है। भगवान ये भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति, ध्यान और साधना द्वारा आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। ये जीवन अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अवसर मिलता है। यदि कोई इस अवसर को व्यर्थ गवा देता है तो उसे पुनः जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग सत्य, धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है वो वास्तविक रूप से सफल होता है। सांसारिक उपलब्धियां और सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और भक्ति ही वो निधि है जो व्यक्ति को चिरस्थायी आनंद और मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी और अजरमर है। जो व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मानकर चलता है वो अज्ञान के अंधकार में रहता है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, न ही उसकी कोई मृत्यु होती है। ये शाश्वत है और शरीर केवल एक माध्यम है जो समय समय पर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। अतः आत्मज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अस्तित्व का अंत। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों और संसार के भोग विलास में ही अपना जीवन व्यतीत करता है वो अज्ञान में रहता है। सांसारिक मोह व्यक्ति को उसकी वास्तविक प्रकृति से भटकाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में डालता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वह जीवन और मृत्यु के पार चला जाता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। ये ज्ञान ही व्यक्ति को उसके बंधनों से मुक्त करता है और उसे सत्य की ओर ले जाता है। ध्यान को इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को जान सकता है और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। जब मनुष्य ध्यान में लीन होता है तब उसकी चेतना बाहरी जगत से हटकर आंतरिक शांति में प्रविष्ट हो जाती है। यही ध्यान की उच्चतम अवस्था है जहां व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। भगवान ये बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग और साधना के मार्ग पर चलता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इन सद्गुणों से व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धता को विकसित करता है और ब्रह्मा को जानने के योग्य बनता है। इन गुणों के बिना कोई भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सद्गुणों को आत्मसात करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। ये संसार ब्रह्मा की ही लीला है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो उस परम तत्व से ही उत्पन्न और उसी में विलीन हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो इस लीला में फंसकर अपनी आत्मा को न भूले। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सके। भगवान ये बताते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के अनुभव है। आत्मा स्वयं न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसे समझने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता और जीवन के हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखता है। जो व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है वो आत्मा की शुद्धता और अमरता को समझ सकता है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति सांसारिक भ्रमों से मुक्त होकर ब्रह्मा की अनुभूति कर सकता है। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहा गया है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ध्यान न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि ये आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़ने का माध्यम भी बनता है।
जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं, मोहमाया और भौतिक सुखों में उलझा रहता है, वो आत्मज्ञान से दूर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, वही सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। भगवान बताते हैं कि भौतिक संसार में जो भी उपलब्धियां हैं, वे क्षणिक है, लेकिन आत्मज्ञान स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाता है। इन श्लोकों में बताया गया है कि प्राण, जो हमारे शरीर को जीवित रखता है, वही ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। प्राण केवल सांस लेने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन शक्ति का वह प्रवाह है जो शरीर को चलायमान रखता है। जब तक व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता, तब तक वो सांसारिक भ्रमों में उलझा रहता है। लेकिन जब वो इस सत्य को जान लेता है, तब उसे परम आनंद और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। भगवान ये बताते हैं कि भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान का महत्व अधिक है। भौतिकता केवल बाहरी सुख प्रदान करती है, जो क्षणिक और परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाली शांति और आनंद स्थायी होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो केवल सांसारिक जीवन तक सीमित न रहे, बल्कि अपने भीतर झांककर आत्मा के सत्य को पहचाने और उसे ब्रह्मा से जोड़ने का प्रयास करे। आध्यात्मिकता का मार्ग ही सच्चे सुख और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम है। शरीर केवल आत्मा का एक वस्त्र मात्र है, जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, नहीं मरती है, ये सदा से है और सदा बनी रहती है। जब आत्मा का एक शरीर में कर्म पूर्ण हो जाता है, तब वो इसे त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसे समझने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता, बल्कि इसे एक परिवर्तन मात्र मानता है। इस सत्य को जान लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन को भौतिक सुखों के बजाय उच्च आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है। संसार में जो कुछ भी है, वो क्षणिक है। सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय सब केवल शरीर और मन के अनुभव है। आत्मा इन सब से परे है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वो इन बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। प्राण, जीवनी शक्ति ही ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। जब तक व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को नहीं जानता, तब तक वो सांसारिक मोहमाया में उलझा रहता है। लेकिन जब वो इसे समझता है, तब उसे शाश्वत शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। भौतिक संसार में भटकने के बजाय व्यक्ति को अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और उसे ब्रह्मा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है, जिससे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा न तो आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है और न ही मन से समझा जा सकता है। इसे केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब वो सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर आत्म तत्व को जान लेता है। मन और प्राण केवल शरीर के कार्य करने के साधन हैं। आत्मा इन सब से परे है और सभी भौतिक तत्वों से निर्लिप्त रहती है। आत्मा को जानने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके ध्यान और साधना का सहारा लेना चाहिए। अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है और इस कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को अज्ञानता और भ्रम से मुक्त करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य, अहिंसा, ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाना आवश्यक है। केवल बाह्य आडंबरों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करना आवश्यक होता है। सांसारिक मोह, इच्छाएं और भौतिक सुख व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस मोह से मुक्त होकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है, वो सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मज्ञान का प्रकाश व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है और उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है। सत्य की खोज में व्यक्ति को बाहरी वस्तुओं से अधिक अपने आंतरिक अस्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील है, वो असत्य और नाशवान है,
लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये सदा शुद्ध, अविनाशी और अजर अमर रहती है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, तब वो मोह और भय से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये ज्ञान केवल शास्त्रों को पढ़ने या प्रवचनों को सुनने से नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान को व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। भक्ति से मन निर्मल होता है, ध्यान से चित्त स्थिर होता है और आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार और सांसारिक वासनाओं को त्याग कर आत्मा के सत्य को नहीं पहचानता, तब तक वो भ्रम में ही रहता है। जो व्यक्ति इस भ्रम से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। संसार की असारता को समझना ही आत्मज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। यह संसार केवल एक क्षणिक अनुभूति है, लेकिन आत्मा की सत्ता शाश्वत है। व्यक्ति यदि केवल शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानकर भौतिक सुखों में उलझा रहता है, तो वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन यदि वह अपने भीतर झांककर आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचान ले, तो उसे परम शांति प्राप्त होती है। ये शांति ही मोक्ष का मार्ग है और इसी मार्ग पर चलकर व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन संसार की वस्तुओं में ही उलझा रहता है, वो दुख और संताप से मुक्त नहीं हो सकता। ये संसार नश्वर है, इसमें जो कुछ भी है वो क्षणिक और परिवर्तनशील है। मनुष्य यदि इसे ही अंतिम सत्य मानकर अपनी आसक्ति बढ़ाएगा, तो वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। किंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान को अपनाता है और संसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाता है, वो सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ता है। न्याय, धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन में सफलता और संतोष का आधार है। मनुष्य को अपने कर्मों में न्याय और धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि वह अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक निभाए और लोभ, मोह, अहंकार तथा क्रोध से दूर रहे, तो वो आत्मिक उन्नति कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और फल की अपेक्षा किए बिना धर्म के मार्ग पर चलता है, वो अंततः मोक्ष के समीप पहुंच जाता है। मोहमाया का त्याग करने से ही आत्मा की उन्नति संभव होती है। मनुष्य जब तक बाहरी वस्तुओं, रिश्तों और सांसारिक सुखों में बंधा रहता है, तब तक वो अपने भीतर स्थित ब्रह्मा को नहीं पहचान सकता। आत्मा अमर, शाश्वत और अचल है, जबकि ये संसार नाशवान और अस्थायी है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और संसार के क्षणिक सुखों की आसक्ति छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी वह सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। योग, ध्यान और आत्मसंयम को इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। व्यक्ति जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और ध्यान के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध नहीं करता, तब तक वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। योग और ध्यान से मनुष्य का मन स्थिर और शांत होता है, जिससे वो संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। आत्मसंयम से इंद्रियों का नियंत्रण होता है, जिससे मनुष्य जीवन के सत्य को गहराई से समझ सकता है। संसार में दुखों का मूल कारण अज्ञान और आसक्ति है। जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं तक सीमित कर लेता है, तब उसे न तो वास्तविक सुख प्राप्त होता है और न ही शांति। यदि वो आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़े और अपने जीवन को ब्रह्मा के ज्ञान के साथ जोड़े, तो वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर समझना भी आवश्यक है। अज्ञानी व्यक्ति संसार की माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति आत्मा की शाश्वतता को पहचान लेता है। अज्ञानता व्यक्ति को भ्रम और दुख में डालती है, जबकि ज्ञान उसे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और मोहमाया से मुक्त होना आवश्यक है। जब वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे संसार की असारता का बोध हो जाता है। वो जान जाता है कि ये संसार केवल एक परिवर्तनशील अनुभव मात्र है, जबकि आत्मा का स्वरूप शाश्वत
और अटल है। इस सत्य को जानने के बाद ही व्यक्ति के भीतर परम शांति और सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। वेदों का सत्य और उनका गूढ़ रहस्य केवल बाहरी अध्ययन से प्रकट नहीं होता, बल्कि इसे समझने और जीवन में अपनाने की आवश्यकता होती है। वेदों में निहित ज्ञान परम सत्य की ओर संकेत करता है, लेकिन इसे केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति और साधना द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे विज्ञान में केवल पुस्तकें पढ़ने से कोई महान वैज्ञानिक नहीं बन जाता, वैसे ही केवल वेदों का पाठ करने से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं होता। जिस प्रकार विज्ञान में किसी सिद्धांत की सच्चाई को प्रयोग और अनुभव द्वारा ही परखा जाता है, उसी प्रकार वेदों का वास्तविक अर्थ भी तभी समझ में आता है जब व्यक्ति उसे अपने जीवन में अपनाता है और उसके अनुसार साधना करता है। वेदों की सीमाएं भी इस संदर्भ में स्पष्ट की गई है। वेद हमें सत्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वे स्वयं अंतिम सत्य नहीं है। वे ज्ञान का स्रोत है, लेकिन जब तक ये ज्ञान आत्मसात नहीं किया जाता, तब तक ये मात्र सूचनाओं तक सीमित रहता है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में कोई पुस्तक ये बता सकती है कि हृदय कैसे कार्य करता है, लेकिन जब तक कोई डॉक्टर व्यावहारिक रूप से सर्जरी नहीं करता और अभ्यास नहीं करता, तब तक वो केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित रहता है। ठीक इसी प्रकार वेदों का अध्ययन एक दिशा निर्देश मात्र है। जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से उस सत्य का अनुभव नहीं करता, तब तक वो केवल शब्दों का ज्ञानी रहता है, वास्तविक ज्ञानी नहीं। मन और प्राण केवल शरीर के कार्य करने के साधन हैं। आत्मा इन सब से परे है और सभी भौतिक तत्वों से निर्लिप्त रहती है। आत्मा को जानने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके ध्यान और साधना का सहारा लेना चाहिए। अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है और इस कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को अज्ञानता और भ्रम से मुक्त करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य, अहिंसा, ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाना आवश्यक है। केवल बाह्य आडंबरों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करना आवश्यक होता है। सांसारिक मोह, इच्छाएं और भौतिक सुख व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस मोह से मुक्त होकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है, वो सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मज्ञान का प्रकाश व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है और उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है। सत्य की खोज में व्यक्ति को बाहरी वस्तुओं से अधिक अपने आंतरिक अस्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील है, वो असत्य और नाशवान है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये सदा शुद्ध, अविनाशी और अजर अमर रहती है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, तब वो मोह और भय से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये ज्ञान केवल शास्त्रों को पढ़ने या प्रवचनों को सुनने से नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान को व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। भक्ति से मन निर्मल होता है, ध्यान से चित्त स्थिर होता है और आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार और सांसारिक वासनाओं को त्याग कर आत्मा के सत्य को नहीं पहचानता, तब तक वो भ्रम में ही रहता है। जो व्यक्ति इस भ्रम से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। संसार की असारता को समझना ही आत्मज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। यह संसार केवल एक क्षणिक अनुभूति है, लेकिन आत्मा की सत्ता शाश्वत है। व्यक्ति यदि केवल शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानकर भौतिक सुखों में उलझा रहता है, तो वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन यदि वह अपने भीतर झांककर आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचान ले, तो उसे परम शांति प्राप्त होती है। ये शांति ही मोक्ष का मार्ग है और इसी मार्ग पर चलकर
व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन संसार की वस्तुओं में ही उलझा रहता है, वो दुख और संताप से मुक्त नहीं हो सकता। ये संसार नश्वर है। इसमें जो कुछ भी है वो क्षणिक और परिवर्तनशील है। मनुष्य यदि इसे ही अंतिम सत्य मानकर अपनी आसक्ति बढ़ाएगा तो वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। किंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान को अपनाता है और संसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाता है, वो सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ता है। न्याय, धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन में सफलता और संतोष का आधार है। मनुष्य को अपने कर्मों में न्याय और धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि वह अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक निभाए और लोभ, मोह, अहंकार तथा क्रोध से दूर रहे तो वो आत्मिक उन्नति कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और फल की अपेक्षा किए बिना धर्म के मार्ग पर चलता है, वो अंततः मोक्ष के समीप पहुंच जाता है। मोहमाया का त्याग करने से ही आत्मा की उन्नति संभव होती है। मनुष्य जब तक बाहरी वस्तुओं, रिश्तों और सांसारिक सुखों में बंधा रहता है, तब तक वो अपने भीतर स्थित ब्रह्मा को नहीं पहचान सकता। आत्मा अमर, शाश्वत और अचल है, जबकि ये संसार नाशवान और अस्थायी है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और संसार के क्षणिक सुखों की आसक्ति छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी वो सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। योग, ध्यान और आत्मसंयम को इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। व्यक्ति जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और ध्यान के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध नहीं करता, तब तक वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। योग और ध्यान से मनुष्य का मन स्थिर और शांत होता है, जिससे वो संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। आत्मसंयम से इंद्रियों का नियंत्रण होता है, जिससे मनुष्य जीवन के सत्य को गहराई से समझ सकता है। संसार में दुखों का मूल कारण अज्ञान और आसक्ति है। जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं तक सीमित कर लेता है, तब उसे न तो वास्तविक सुख प्राप्त होता है और न ही शांति। यदि वो आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़े और अपने जीवन को ब्रह्मा के ज्ञान के साथ जोड़े, तो वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर समझना भी आवश्यक है। अज्ञानी व्यक्ति संसार की माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति आत्मा की शाश्वतता को पहचान लेता है। अज्ञानता व्यक्ति को भ्रम और दुख में डालती है, जबकि ज्ञान उसे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और मोहमाया से मुक्त होना आवश्यक है। जब वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे संसार की असारता का बोध हो जाता है। वो जान जाता है कि ये संसार केवल एक परिवर्तनशील अनुभव मात्र है, जबकि आत्मा का स्वरूप शाश्वत और अटल है। इस सत्य को जानने के बाद ही व्यक्ति के भीतर परम शांति और सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। वेदों का सत्य और उनका गूढ़ रहस्य केवल बाहरी अध्ययन से प्रकट नहीं होता, बल्कि इसे समझने और जीवन में अपनाने की आवश्यकता होती है। वेदों में निहित ज्ञान परम सत्य की ओर संकेत करता है, लेकिन इसे केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति और साधना द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे विज्ञान में केवल पुस्तकें पढ़ने से कोई महान वैज्ञानिक नहीं बन जाता, वैसे ही केवल वेदों का पाठ करने से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं होता। जिस प्रकार विज्ञान में किसी सिद्धांत की सच्चाई को प्रयोग और अनुभव द्वारा ही परखा जाता है, उसी प्रकार वेदों का वास्तविक अर्थ भी तभी समझ में आता है जब व्यक्ति उसे अपने जीवन में अपनाता है और उसके अनुसार साधना करता है। वेदों की सीमाएं भी इस संदर्भ में स्पष्ट की गई है। वेद हमें सत्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वे स्वयं अंतिम सत्य नहीं है। वे ज्ञान का स्रोत है, लेकिन जब तक ये ज्ञान आत्मसात नहीं किया जाता, तब तक ये मात्र सूचनाओं तक सीमित रहता है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में कोई पुस्तक ये बता सकती है कि हृदय कैसे कार्य करता है, लेकिन जब तक कोई डॉक्टर व्यावहारिक रूप से सर्जरी नहीं करता और अभ्यास नहीं करता,
तब तक वो केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित रहता है। ठीक इसी प्रकार वेदों का अध्ययन एक दिशा निर्देश मात्र है। जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से उस सत्य का अनुभव नहीं करता, तब तक वो केवल शब्दों का ज्ञानी रहता है, वास्तविक ज्ञानी नहीं।